साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा हुई और निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद राज्य के 9 नगर निगम और कई नगर पंचायतों में प्रत्याशी भी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं और सभी प्रत्याशियों को आज उनका सिंबल मिल चुका है। जिन छाप पर लोगों को वोट देना है वो छाप उन्हें आज प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, निर्वाची पदाधिकारी की तरफ से उन लोगों को उनका सिंबल दे दिया गया है। अगर हम बात करें रांची की, तो रांची नगर निगम में भी काफी कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मेयर के लिए और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और साथ ही साथ जेएमएम की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। रांची की पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ हैं अभिषेक। बताएं रांची। ठीक कहा आपने प्रदीप। काफी कड़ा मुकाबला रांची में देखने को मिलेगा। कुल 19 नामांकन मेयर पद के लिए हुए थे जी, जो कि कल जिसमें कि 8 लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए और जी। अब 11 मैदान में मुख्य रूप से जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार रहे हैं। हालांकि निकाय चुनाव जो है वो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट दिए हैं। तो उसमें आज जो सिंबल जो बांटा गया है, तो उसमें पहले रोशनी खलको जो कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, उन्हें बिस्किट छाप जी, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो बिस्किट छाप। वहीं जो उसकी जो प्रतिद्वंदी जो है, मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व मेयर रमा खलको, उन्हें बेंच छाप दिया गया है जी। इसी तरह से पार्षदों के बीच में भी सिंबल का बंटवारा हुआ है। किसी को फ्राई पैन, किसी को पर्स, किसी को घड़ी। तो जैसे जानते हैं कि निकाय चुनाव में जो ये सिंबल होते हैं वो एक ऐसा चिन्ह होता है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ होता है, जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सिंबल बनाया जाता है। इसी तरह से आज सिंबल बंटवारा किया गया है और काफ़ी मतलब चुनाव जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। जैसे दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है तो चुनाव के मायने बदलते जा रहे हैं। लोग अब कल से जो है सड़कों पर भी आपको सुनाई देने लगेंगे, प्रचार वाहन आपको दिखेंगे। 23 को चुनाव होना है और तो उसको लेकर के समय काफ़ी कम बचा है, तो इसे लेकर के तैयारियां काफ़ी हैं। और रांची की अगर बात करें तो कल लगभग 12 पार्षद उम्मीदवार जो थे उनके पर्चे रद्द हो गए थे। वो गलत फॉर्म भरा गया था, गलत जानकारी दी गई होगी, जो भी स्क्रूटनी जो हुआ उसमें रद्द हो गया और आज सिंबल बांटा गया। और सिंबल जो है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आम जिंदगी से जुड़ी हुई वस्तुएं जो होती हैं वो सिंबल के रूप में बांटा जाता है और बहुत अजीबोगरीब तरह का सिंबल होता है। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। किसी को लेडीज पर्स मिल जाता है, किसी को फ्राई पैन, तो किसी को फ़ोन, तो किसी को घड़ी, इस तरह के सिंबल होते हैं। तो आज का दिन आज जो था वो सिंबल को लेकर चर्चा में रहा। जैसा कि हमने आपको बताया कि रोशनी खलको उन्हें बिस्किट छाप मेयर पद के लिए वो दिया गया है और वहीं रमा खलको को बेंच मिला है। तो इसी तरह से तमाम प्रत्याशी हैं जिन्हें अलग अलग चिन्ह बांटे गए हैं। अब आगे की जो बात है वो अब प्रचार का सिलसिला शुरू होगा। सड़कों पे आपको प्रचार वाहन दिखेंगे। काफ़ी कड़े नियम है चुनाव आयोग के, खर्च वगैरह भी दिखाना पड़ता है, तो इसे लेकर के निगरानी तो रहती ही है प्रत्याशियों पर कि वो कितना खर्च कर रहे हैं, कितना प्रचार में उनका खर्च आ रहा है। तो कुल मिलाकर आज का दिन जो रहा वो चुनाव चिन्ह को लेकर के रहा। ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। हम दो अहम और नगर निगम क्षेत्रों की भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मेदिनीनगर, जहां से झारखंड की राजनीति काफी मायने रखती है। कई बड़े नेता इस बेल्ट से निकलकर झारखंड की राजनीति किए हैं, तो वहां की पूरी जानकारी देंगे हमें चंद्रशेखर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पलामू में भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे के त्रिपाठी जो राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी चुनाव में है, आनंद शंकर सिंह की पत्नी चुनाव में है। तो पलामू में क्या स्थिति है, चंद्रशेखर बताएं। सिंबल भी बढ़ चुका है, अब प्रत्याशी जी जान से मैदान में उतर चुके हैं। पलामू में 5 नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मेयर, अध्यक्ष व वार्ड पार्षदों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। पलामू के 5 निकाय चुनाव में 236 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। 103 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें 4 निर्वाचित किए गए हैं, 3 निगम क्षेत्र में, 1 हुसैनाबाद नगर पंचायत में। मेयर प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। मेदिनीनगर निगम में पूर्व मेयर आनंद शंकर
भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। इसके अलावा डिप्टी मेयर राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह की पत्नी रिंकू सिंह मैदान में है। पूर्व जिला परिषद सदस्य मीना गुप्ता हैं। विधायक प्रतिनिधि टिंकल गुप्ता की पत्नी जयश्री गुप्ता है और पूर्व जिला अध्यक्ष परशुराम ओझा की पत्नी जानकी ओझा भी है। हालांकि सांगठनिक स्तर पर इसे मान मनोरम करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार पूर्व नगर परिषद पूनम सिंह जी हैं। वहीं पूर्व मंत्री की बेटी नम्रता त्रिपाठी जो चुनाव मैदान में है। किन्नर समाज से आयशा सिंह भी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा 11 प्रत्याशी मेयर पद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद क्षेत्र में लोगों से अपना वोट करने के लिए अपील कर रही हैं। अब देखना होगा कि समय आने पर कौन बाजी मार सकता है। चंद्रशेखर सिंह, प्रभात खबर, बिरो पलामू। सुना आपने मेदिनीनगर यानी कि पलामू के बेल्ट से आने वाले जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से दमखम लगा रहे हैं। अब बस फैसला मतगणना और मतदान के दिन का है कि मतदान और मतदान के बाद फिर मतगणना में किसे जनता अपना समर्थन देती है, ये देखने वाली बात होगी। अब हम सीधा रुख करते हैं धनबाद का। जी हां, धनबाद नगर निगम क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है झारखंड की राजनीति के लिहाज से। यहां पे इस बार जेएमएम को मेहनत नहीं करनी पड़ी है। एक कद्दावर नगर निगम क्षेत्र के हिसाब से कद्दावर नेता उनके पाले में खुद आ चुका है, जिन्हें जेएमएम ने अपना समर्थन दिया है, और वह है चंद्रशेखर अग्रवाल। धनबाद में मुकाबला काफी टफ देखा जा रहा है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं और उसके साथ साथ बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। इसके साथ साथ वहां पे जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। वहां की पूरी स्थिति बताएंगे हमारे साथ शोभित रंजन। शोभित, बताएं धनबाद में क्या स्थिति बन रही है और सिंबल बन चुका है तो अब प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर के धनबाद में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी आज के मतलब शनिवार को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी हो चुका है। हम बात करें बड़े चेहरे बड़े नाम के बारे में तो झामुमो के प्रत्याशी जो भाजपा छोड़ करके झामुमो में गए हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल, जो धनबाद के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, उन्हें बिस्किट चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया है। वहीं पूर्व विधायक झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को ऊन सिलाई दिया गया है। वहीं भाजपा के समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को हरी मिर्च, जेएलकेएम के समर्थित प्रत्याशी प्रकाश कुमार को सीसीटीवी कैमरा, धनबाद के जाने माने व्यवसायी रवि चौधरी को घन, जिसे हम क्यूब कहते हैं, रवि बुंदेला को हीरा, वहीं कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी को कीट दिया गया है। और आरक्षण को हाई कोर्ट में दायर करने वाले जो हैं शांतनु चंद्रा, जिन्होंने भी भाजपा को छोड़ करके आज अपने आप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वह भाजपा को छोड़ चुके हैं। शांतनु चंद्रा को गैस चूल्हा एक चुनाव चिन्ह के रूप में दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार धनबाद में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां, डिस्पैच सेंटर से लेकर के रिसीविंग सेंटर, सारी तैयारियां पूरी लगभग की जा चुकी हैं। लगातार अब जो भी चुनाव में लोग खड़े हो रहे हैं या जो भी चुनाव में कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्हें भी जिला प्रशासन की ओर से लगातार हर एक शाम को 3 पालियों में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी निर्वाचन कोषांग और पंचायती राज विभाग की ओर से ट्रेनिंग कोषांग को दी गई है। आपको बता दें कि अभी धनबाद में मौजूद में 2 नगर निगम चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर के नगर निगम, धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद है, जहां के लिए 2 समान ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति हो चुकी है और वो धनबाद आ चुके हैं। उनकी ओर से लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ धनबाद डीसी ने यह भी आदेश निकाला है कि 15 फरवरी तक अगर कोई अपने आर्म्स को जमा नहीं करता और उसका सत्यापन नहीं करवाता है, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सुना आपने कि कैसे झारखंड में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, उन निकाय चुनाव में किस तरीके की राजनीति अब देखने को मिलेगी। प्रत्याशी प्रचार में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। अब इस दौरान कई बयानबाजियां भी देखने को मिलेंगी, कई वादे भी सुनने को मिलेंगे और जनता
को अपने पाले में कौन प्रत्याशी कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको हर रोज झारखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट देंगे। आप प्रभात खबर के चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट में आप अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रदीप आप सभी को जय हिंद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।